नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पे मैं अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज क्लास 12 उत्तर प्रदेश बोर्ड के सिविक्स विषय से संबंधित मैं पाठ्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं। क्लास 12 में जो नागरिक शास्त्र का सिलेबस है उसमें दो पार्ट हैं। एक है समकालीन विश्व राजनीति और दूसरा स्वतंत्र भारत में राजनीति, जिसमें खंड का समकालीन विश्व राजनीति से संबंधित है। आज मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा यह प्रयास उन बच्चों के लिए है जो कि दृष्टिबाधित हैं, ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। उनके लिए मैं यह ऑडियो वीडियो माध्यम से मैं उनके विषय को, उनके पाठ्यक्रम को उनके सामने प्रस्तुत करने का एक छोटा प्रयास कर रहा हूं। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुंच सके। इसी कड़ी में आज मैं समकालीन विश्व राजनीति कक्षा 12 के खंड का के जो पहला पाठ है शीत युद्ध का दौर, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। शीत युद्ध की समाप्ति 1990 में हुई थी, लेकिन यह वह दौर था जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ। 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो विश्व राजनीति दो गुटों में बढ़ गई। एक गुट संयुक्त राज्य अमेरिका का था और दूसरा सोवियत संघ का, और इन दोनों गुटों के बीच तनाव चरम पर पहुंचता रहा। यह तनाव इतना ज्यादा हो गया कि प्रत्यक्ष युद्ध की स्थिति तो नहीं आई, मगर संपूर्ण विश्व में ये दो गुट परस्पर युद्ध की स्थिति में बने रहे। विश्व का वातावरण तनावपूर्ण था और इन तनावपूर्ण संबंधों को ही हम शीत युद्ध के रूप में जानते हैं। शीत युद्ध शब्द का जो पहली बार प्रयोग बर्नार्ड बारूच नामक अमेरिकी राजनीतिज्ञ ने किया, लेकिन इस शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय प्रोफेसर लिपमैन को है। उन्होंने शीत युद्ध शब्द का प्रयोग अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण संबंधों को वर्णित करने के लिए किया। जहां तक अमेरिकी गुट की बात है तो अमेरिका के गुट में इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, इटली और पश्चिमी यूरोप के देश थे। वहीं सोवियत संघ के गुट में पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया और सोवियत संघ के 15 गणराज्य थे। इन दोनों गुटों के बीच जो यह तनावपूर्ण स्थिति थी वही शीत युद्ध के रूप में जानी जाती है। शीत युद्ध के कारण समस्त विश्व दो भागों में बढ़ गया, जिसे हम दो ध्रुवीय या द्विध्रुवीय विश्व के रूप में जानते हैं, जिसमें एक गुट अमेरिका का और दूसरा गुट सोवियत संघ का था। शीत युद्ध के जो परिणाम हुए वह कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत ज्यादा प्रभावित किए। इस दौरान एशिया और अफ्रीका में नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ। इसी दौर में गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास हुआ। इसी दौर में विभिन्न देशों ने मिलकर सैन्य सुरक्षा संगठन बनाए, जैसे पश्चिमी गुट, जिसे हम अमेरिकी गुट कहते हैं, उसने 1949 में नाटो, जिसे उत्तरी अटलांटिक
संधि संगठन या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसकी स्थापना की। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, बेल्जियम, इटली, पुर्तगाल और डेनमार्क थे। आगे चलकर और कई देश इस संधि में शामिल हुए। इसके जवाब में सोवियत संघ ने 1955 में वार्सा पैक्ट, जिसे हम वार्सा संधि भी कह सकते हैं, वो बनाई। इस संधि में जो शर्तें थी वह भी वैसी ही थी जैसे कि नाटो के थी। शीत युद्ध के इस दौर में शस्त्रों की होड़ और परमाणु प्रसार को भी हम देखते हैं। यहां तक कि 1945 में केवल अमेरिका के पास परमाणु बम बनाने की तकनीक थी, लेकिन आगे चलकर 1949 में रूस ने, 1952 में ब्रिटेन ने, 1960 में फ्रांस ने परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर ली। 1964 में चीन भी परमाणु हथियार बनाने की दौड़ में शामिल हो गया। इसी कड़ी में अगर हम भारत की बात करें तो 1974 में पोखरण में भारत ने पहला परमाणु बम विस्फोट का परीक्षण किया। जहां तक शीत युद्ध के अंत की बात है तो 1990 में जब सोवियत संघ का पतन हुआ तब शीत युद्ध की समाप्ति मानी जा सकती है। इसमें सबसे प्रमुख था जर्मनी का एकीकरण, जो कि 1989 में हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिम जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में था और पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के प्रभाव में था। इसी कड़ी में बर्लिन में एक दीवार बना दी गई जो कि 1989 में गिरा दी गई। बर्लिन की दीवार का गिरना कहीं न कहीं शीत युद्ध की समाप्ति का प्रतीक माना जा सकता है। यहां तक कि हम यह भी देखते हैं कि शीत युद्ध के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने इसको बढ़ाने का काम किया। जैसे कि हमने बर्लिन के संदर्भ में जो तनाव था उसकी चर्चा की। इसी दौरान 1950 में कोरिया का संकट आया। कोरिया भी दोनों महाशक्तियों के आपसी विरोध का शिकार हो गया। उत्तरी कोरिया साम्यवादी प्रभाव में था, जो कि सोवियत संघ का गुट था, और दक्षिण कोरिया संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके देशों के प्रभाव में था। इस तरह यह शीत युद्ध के दौरान घटने वाली प्रमुख घटनाएं थी। एक ऐसा भी समय आया जब यह लगने लगा कि शीत युद्ध कहीं प्रत्यक्ष युद्ध में न बदल जाए। इसकी चर्चा किए बिना शीत युद्ध की बात करना बेमानी है। वह था क्यूबा संकट। 1958 में क्यूबा में डॉक्टर फिडेल कास्ट्रो के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी जनवादी सरकार की स्थापना हुई। इस घटना ने शीत युद्ध के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। वर्षों से क्यूबा, जो कि भौगोलिक दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका के नजदीक था और कहीं न कहीं संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में था, लेकिन फिडेल कास्ट्रो के नेतृत्व में जो नई सरकार बनी वह साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थी और सोवियत संघ
के प्रभाव में थी। इसलिए क्यूबा का झुकाव सोवियत संघ के साथ या सोवियत संघ के साथ उनके संबंध बढ़ने लगे, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका को बेचैनी हुई। इसी दौरान 17 अप्रैल 1961 को अमेरिका ने क्यूबा पर आक्रमण कर दिया। इस पर सोवियत संघ ने अमेरिका को धमकी दी कि यदि क्यूबा पर बहुत बड़े पैमाने पर आक्रमण हुआ तो सोवियत संघ चुपचाप नहीं बैठेगा। सारी दुनिया में अमेरिका की इस कार्रवाई की निंदा की गई। इस लड़ाई में कास्ट्रो सरकार ने अमेरिकी सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया तथा उनको छोड़ने के लिए अमेरिका से युद्ध हर्जाना भी वसूला। अक्टूबर 1962 में एक घटना घटी जिसे हम क्यूबा संकट के रूप में जानते हैं। सोवियत संघ ने क्यूबा में सैनिक अड्डे बनाए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इन सैनिक अड्डों का विरोध किया और क्यूबा की घेरेबंदी कर दी। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे और रूस के राष्ट्रपति खुश्चेव थे। इसी दौरान सोवियत संघ के जहाजों का एक बेड़ा क्यूबा के लिए चला। क्योंकि क्यूबा की घेरेबंदी अमेरिकी नौसेना ने की थी, इसलिए समस्त विश्व में यह लगने लगा कि कहीं यह शीत युद्ध प्रत्यक्ष युद्ध में न बदल जाए। उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव यूथांट, जो कि वर्मा से संबंधित थे, उन्होंने देखा कि स्थिति गंभीर है और ऐसी स्थिति में उन्होंने एक सुझाव रखा कि अमेरिका क्यूबा की नाकेबंदी नहीं करे और सोवियत संघ अपने जहाज वापस बुला ले। यद्यपि राष्ट्रपति कैनेडी ने इन सुझावों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन सोवियत संघ ने अपने जहाजों को वापस बुला लिया। इससे शीत युद्ध का यह जो संकट था, जो कि सबसे बड़ा संकट माना जाता था, वह समाप्त हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि शीत युद्ध वह युद्ध था जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हथियारों के बगैर लड़ा गया और 1990 तक लगभग 45 वर्षों तक यह चला। इस दौरान कई उतार चढ़ाव भी विश्व राजनीति में आए, परंतु 1990 में जब शीत युद्ध की समाप्ति हुई तो उसके बाद विश्व राजनीति का ढांचा बदल गया और सोवियत संघ का पतन हुआ। यह 15 टुकड़ों में विभाजित हुआ। जो सोवियत संघ के गणराज्य थे वह सोवियत संघ से अलग हुए और सोवियत संघ का स्थान रूस ने ले लिया। धन्यवाद।